हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाई है। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। जस्ट 17 शिल्पा ने चिढ़ाया तनु को। तनु को शादी के समय की याद आती है जब वह येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स में थी और ऐसे ही उसकी शादी हो गई थी। उसे इस बात को याद करके उसे बहुत बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया था। उसने शिल्पा से कहा, अभी भी तो मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तुझे पता नहीं इतने अच्छे कपड़े हैं कि ऐसे ही कपड़ों में मैंने शादी भी कर ली। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लगता है उसे ऐसे ही कपड़े पसंद है। मैं तो जीन्स और कुर्ती पहनूंगी और वैसे भी मैं कौन सा बदन दिखाने वाले कपड़े पहनती हूँ, वह तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं। शिल्पा जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, कपड़े निकाल कर पलटी। वह तनु के पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक तनु का चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे तनु की हालत पर हंसी आ रही थी। वह समझ गई थी कि तनु कपड़े को लेकर परेशान है। उसने तनु को चिढ़ाना बंद नहीं किया। उसने तनु से कहा, लगता है मैडम इस बात पर बहुत नाराज हैं कि शादी में तैयार भी नहीं हुई, और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने फिर हंसते हुए कहा, और कर चुपचाप शादी, मुझे बताती तो शायद बढ़िया सा तैयार करा के तेरी शादी कराती। वैसे मेरे भाई का बेदलक है जो उसने ये येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स वाली लड़की से शादी कर ली। उसे तो ठीक से तैयार होना भी नहीं आता। वैसे मेरा भाई बहुत हैंडसम है, वह तो पक्का तैयार होकर आया होगा। उसे पता था तनु ने अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने देख रखे थे। वह जब किसी की शादी होते हुए देखती थी तो हमेशा शिल्पा से कहती थी कि मैं जब शादी करूंगी तो बहुत अच्छे से तैयार होंगी, ऐसा लहंगा पहनूंगी, ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी। वह हमेशा इसको लेकर बात करती थी, पर अफसोस कि बेचारी की शादी ऐसे अचानक ही हो गई थी। शिल्पा फिर तनु को फिर चिढ़ाते हुए कहती, अब तो खाना बनाना भी सीख ले, क्योंकि मेरे भाई को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ, सुबह जल्दी भी उठने लग क्योंकि उसे देर से उठने वाले लोग भी पसंद नहीं। इसके बाद शिल्पा ठहाके मार के हंसने लगती है। तनु शिल्पा को गुस्से में देखती है, फिर बेड से उठती है और गुस्से में ही शिल्पा के पास जाकर उससे कपड़े छीनकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शिल्पा उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये कभी नहीं सुधरेगी फुल्लू रानी। उधर तेज प्रताप राठौर फ्लाइट में बैठा अपनी दिन भर की मीटिंग के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जर्मनी में अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी और डेयरी फार्मिंग को कैसे बढ़ाएं। वह एक एक करके पहले देख रहा था और उसकी मन ही मन रूपरेखा बना रहा था। वह अपनी एक एक करके फाइलें देख रहा था, तभी उसके हाथ में वह कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल आई। वह उसे खोलकर देखने लगा। उसने फाइल को देखा और उसकी आंखें जहां तनु ने सिग्नेचर किया था वहां अटक गई। उसने मन में सोचा, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको पैसों से मतलब होता है। इस लड़की ने भी शादी के लिए हाँ सिर्फ पैसों के लिए किए, पर यह बात भी सच है, उसकी फैमिली में सभी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पता नहीं यह बाकी से अलग होगी या इसे भी सिर्फ पैसों से मतलब होगा। और उसने वह फाइल उठाकर बैग में रखी। वह किसी गहरी सोच में डूब गया। सनु वॉशरूम से बाहर आती है। उसने शिल्पा का आसमानी कलर का सलवार कुर्ता पहना था। ये बहुत प्यारी लग रही थी। तनु का रंग हुआ था और वह बहुत दुबली भी नहीं थी, ठीक ठाक कद काठी थी। उसकी आंखें कत्थई रंग की थी जो उसकी मासूमियत की सच सच बयान कर देती थी। उसकी पलकें घनी थी। गेहुआ रंग होने के बाद भी उसके नैन नक्श बहुत कटीले थे। ये साफ सुथरे सलीके के कपड़े पहनने वाली और सीधे साधे विचारों वाली थी। शिल्पा भी दूसरे बाथरूम में तैयार होने जाती है। तैयार होकर वह किचन की तरफ चले जाती है। वह कुछ खाने की तैयारी करने लगती है। तभी तनु भी वहां पहुंचती है। शिल्पा को काम करते देख वह शिल्पा से बोलती है, ला बता, तेरी कुछ मदद करना है। शिल्पा मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुझे मेरे भाई की इतनी फिक्र हो रही है। आते ही उसके लिए खाना बनाने सीखने आ गई।
इस पर तनु चिढ़ जाती है और झल्लाते हुए उससे कहती है, अब बस कर यार, थोड़ा बहुत खाना बनाना वो मुझे भी आता है। वैसे भी मुझे नहीं सीखना कोई खाना वाना बनाना, जिसको भूख लगेगी वह खुद बनाएगा। शिल्पा हंसते हुए बोलती है, अरे कम से कम अपने लिए ही सीख ले, जब तुझे भूख लगेगी तो कौन बना कर देगा। तनु हंसते हुए कहती है, खाना बना कर देगा ना तेरा भाई और कौन। फिर दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। शिल्पा उसे आलू के पराठे बनाना सिखाती है, कैसे आलू का मसाला बनाना है, कैसे बेलना है, ये सब शिल्पा उसे सिखाती है। तनु बहुत ध्यान से देखती है। बात ही बात में उसे ये तो पता चल गया था कि तेज प्रताप को आलू के पराठे बहुत पसंद है। तनु बात ही बात में शिल्पा से तेज प्रताप के बारे में सब कुछ उगलवा लेना चाहती थी। वह धीरे धीरे उसकी मक्खन पॉलिश करती है। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ड विथ यू का अगला चैप्टर। तारांकन 18 टामू ने जानना शांति कैट। दोनों ने मिलकर आलू के पराठे और चटनी बनाई, साथ में पुलाव भी और शांति जी के लिए सूप भी बनाया। वह दोनों सूप लेकर शांति जी के कमरे में गई। शांति जी पलंग पर लेटी शून्य में निहार रही थी। उन्होंने शिल्पा और तनु को देखा। वह हाथ उठाकर कुछ कहना चाहती थी, परंतु पैरालिसिस होने की वजह से सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों समझ गए थे। तनु ने आगे बढ़कर कहा, आंटी मैं ठीक हूँ और आज आप भी अच्छी दिख रही हैं। चलिए हम लोगों ने आपके लिए सूप बनाया है, वो भी वेजिटेबल वाला। फिर शिल्पा और तनु ने धीरे से शांति जी को बैग पर बैठने में मदद की और उन्हें सूप पिलाने लगी। तनु जब से शिल्पा की दोस्त बनी थी, तब से उसने आंटी को ऐसे ही बैग पर लेटे देखा था। उसके मन में हमेशा आता था कि वह पूछे कि आंटी ऐसे बैग पर क्यों है, पर इससे शिल्पा का दिल दुखेगा, ये सोचकर उसने कभी पूछा नहीं। आंटी को पाने के बाद शिल्पा और तनु वापस हॉल में आ गई। शिल्पा में आकर टीवी ऑन कर दिया। दोनों ही सिचानिया साहब का वेट कर रहे थे कि वह आए और सब साथ में खाना खाएंगे। लगभग 8 बजे सिंघानिया साहब घर आए। शिल्पा ने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा। फिर तीनों ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद तनु और शिल्पा टहलने के लिए छत पर आ गए। टहलते टहलते तनु ने शिल्पा से पूछा, शिल्पा एक बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी? शिल्पा ने कहा, नहीं तू पूछ ले। इस पर तनु ने कहा, आंटी की ऐसी तबीयत क्यों है? उनको क्या हो गया था? ये सुनकर शिल्पा थोड़ी दुखी और थोड़ी परेशान हो गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने कहा, अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे ये बात पता चल ही जाएगी। लेकिन मुझसे वादा कर, तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। तनु ने सोचा, मैं नाराज होंगी? ऐसी क्या बात है? फिर उसने पूछा, ऐसी क्या बात है? तारांकन। तो शिल्पा ने बताया, मुझे दादाजी ने बताया था कि जब बुआ ने राठौर फैमिली में शादी करने का विचार किया तो घर में बहुत बवाल हुआ था। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बुआ की शादी राठौर फैमिली में हो, लेकिन दादाजी और भाई के दादाजी दोनों दोस्त हैं। उन्हें इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी और उनकी मर्जी से यह शादी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद जब मोटी भैया हुए थे, सब बहुत खुश हुए थे और दादाजी ने कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी मेरी बुआ के नाम कर दी। मेरी बुआ ने भी उसे लेने से मना किया, लेकिन दादाजी नहीं माने। उन्होंने फिर वह प्रॉपर्टी मोटी भैया, उनकी होने वाली पत्नी और बच्चे के नाम कर दी। इससे पापा और मम्मी बहुत नाराज हुए। पापा वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते थे। दादाजी ने साउथ दिल्ली से लगी हुई इससे 2 गुनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम की थी, लेकिन पापा उसमें खुश नहीं थे। वो कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी भी चाहते थे। ऐसे ही एक बार जब शायद भाई का 5वां बर्थडे था और तब मैं भी हुई थी, तब दादाजी ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था।
लेकिन मम्मी मन ही मन बुआ और फूफा जी से जलती थी और उन्होंने जब पूरा फंक्शन हो गया और घर में सिर्फ कुछ ही मेहमान रह गए थे तो जलन के कारण मेरी बुआ को मारने की कोशिश की। उन्होंने उनके रूम में शॉर्ट सर्किट कर दिया जिससे बुआ फूफा जी की डेथ हो गई। लेकिन उसमें मेरी मम्मी भी चपेट में आ गई और उनकी ऐसी हालत हो गई। पापा और दादाजी जी के चलते मम्मी पर केस नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दे दी। मम्मी के ऐसा करने से दोनों परिवार हमेशा के लिए टूट गए, पर पापा ने कभी नहीं माना कि मम्मी ने ऐसा किया। लेकिन दादाजी ने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मेरे दादाजी बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और उनके बच्चे उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। ये प्रॉपर्टी इसकी वजह से आज भी मेरे पापा मोंटी भैया को अपना नहीं पाए, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब तक वो यहाँ थे इंडिया में, तब तक हम चोरी छिपे मिल लेते थे और बात भी कर लेते थे। पर जब से भैया कनाडा पढ़ने चले गए और मेरा नंबर चेंज हो गया, हम दोनों की बातें बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की भैया से कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाई। भाई फेसबुक पर भी एक्टिव नहीं रहते, इसलिए उनसे कांटेक्ट करना और मुश्किल हो गया। लेकिन अब तुम हो तो शायद। फिर शिल्पा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा लगता है हमारा परिवार फिर एक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर तनु उदास हो गई। उसने सोचा, तारांकन शिल्पा मुझ पर और अपने भाई पर कितना विश्वास करती है, लेकिन उसे कैसे बताऊं इसका भाई कितना बड़ा लालची है। इसी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही उसके भाई ने मुझसे शादी की है और 1 साल बाद हम अलग भी हो जाएंगे। पता नहीं इस 1 साल में मैं ये परिवार जोड़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज मैं ये खुद से वादा करती हूँ, दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश जरूर करूंगी। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। 19 तनु मिलना चाहती है दादाजी से। दोनों छत पर टहल रहे थे। छत पर हल्की ठंडक हो गई थी, दोनों की आंखों में अभी नींद नहीं थी। तनु ने फिर टहलते हुए शिल्पा से पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ है अभी? तो शिल्पा ने बताया, वह भी उसी सिटी हॉस्पिटल में है, कल डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उनके लग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें एडमिट किया था। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु ने पूछा, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी? क्या उन्हीं से मिलने तेज प्रताप यहाँ आए थे? तारांकन। इस पर शिल्पा ने कहा, शायद हाँ, मुझे पता भी नहीं चला कि भाई यहाँ आए हैं। शायद पापा को पता चला, इसलिए उन्होंने नानू के बीमार होने के बाद उनसे मिलने नहीं दिया। वह शायद इसलिए मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन आज जब मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी तब मैं ये जान पाई कि दादाजी भी यही है। तारांकन। तनु ने फिर आगे पूछा, और तेज प्रताप के दादाजी कहाँ हैं? इस पर शिल्पा ने कहा, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, शायद वो जर्मनी या डेनमार्क में कहीं पर है, पर अब तुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? तुझे भी साथ ले जाना था। इस पर तनु ने कहा, हो सकता है उन्हें वहाँ कोई जरूरी काम आ गया हो, और वैसे भी अच्छा है मुझे नहीं ले गए। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं और लास्ट ईयर भी बाकी है, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मौसम में ठंडक और बढ़ रही थी। फिर शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार सोने चलते हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है। तू जाएगी कॉलेज की हॉस्पिटल जाएगी? तनु ने कहा, कल मैं हॉस्पिटल होते हुए कॉलेज आऊंगी तो चिंता मत करना। फिर दोनों रूम में सोने चले गए। तनु की आंखों से अभी भी नींद पूरी तरह से गायब थी, पर शिल्पा बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। तनु लेटे लेटे आज के बारे में सोच रही थी। वह अभी भी सोच रही थी कि तेज प्रताप कैसा दिखता होगा। क्या वो उसी की तरह दिखता होगा जिससे वो मिली थी, और उसकी आंखें वैसे ही काली और गहरी श्री होते या अलग? उसके मन में फिर वही छवि आने लगी। वह मन ही मन कई तरह के विचार करने लगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का समय। जर्मनी में तेज प्रताप फ्लाइट से उतर चुका था। व्यस्त और लंबी यात्रा में थोड़ा थक गया था।
उसे लेने उसका ड्राइवर आया था। वहां से अपने जर्मनी स्थित बंगले में चला गया। ठंड का समय शुरू होने वाला था, मगर जर्मनी में अभी से ही बहुत स्नोफॉल हो रहा था। तेज प्रताप के पास उसके दादाजी का फोन आया। उन्होंने पूछा, तुमने शादी कर ली है? तेज प्रताप ने कहा, जी दादाजी। दादाजी बोले, बहू को ले आए? तेज प्रताप ने कहा, नहीं, अभी उसका वीजा रेडी नहीं हुआ है, जैसे ही वीजा रेडी हो जाएगा मैं ले आऊंगा। दादाजी ने कहा, जल्दी लेकर आना है। ठीक है, तेज प्रताप ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जो दादाजी। दादाजी ने कहा, मुझे उसकी फोटो भेजो और वो नाप भी भिजवा दो। यहाँ पर उसके लिए कपड़े करवा देंगे और मैं यहाँ कहकर तुम्हारा और बहू का रूम भी रेडी करवा दूंगा। तेज प्रताप ने कहा, आप इतना परेशान मत होइए। दादाजी ने कहा, कितने समय बाद तुमने मेरी बात मानी है और उस घटिया औरत को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ली है। अच्छा ही हुआ तुम उसे भूल गए और एक नई राह पर चल पड़े हो। तेज प्रताप ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में कहा, सब मैंने आप ही के लिए किया, बस सब कुछ अच्छा हो। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने मन में कहा, दादाजी मुझे माफ करिएगा, शायद 1 साल के बाद मैं यह शादी तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं अपने आप को जानता हूँ, शायद मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा और एक लड़की को पत्नी होने का हक कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह शादी तोड़ दूंगा। आप चाहते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली है। दादाजी ने फोन रख दिया। तेज प्रताप फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उठा, नाश्ता किया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। उधर शिल्पा के घर। शिल्पा जल्दी उठकर नाश्ता बनाने में जुट गई थी। उसने नहा धो भी लिया था। ये तनु को 2-3 बार उठाकर आई, मगर वह कोई हुई थी इतनी, मरने के बाद भी नहीं उठी थी। शिल्पा को बहुत गुस्सा आ रहा था। 8 बजे बजने वाला था। उसे कॉलेज जल्दी जाना था और कॉलेज जाने के पहले तनु को हॉस्पिटल भी छोड़ना था। उसने गुस्से के मारे जग में पानी लिया और तनु की तरफ आई। पहले तो उसने सोचा पूरा जग उठाकर पानी का डाल देती हूँ, बहुत तमाशा कर लिया इसने, इतना उठाने पर भी नहीं उठी, पर फिर बिस्तर गीला हो जाएगा सोचकर उसे हाथ में ढेर सारा पानी लिया और सीधा तनु के मुंह में डाल दिया। तनु अचानक हड़बड़ा कर उठी, जोर से चिल्लाई, बचाओ, बारिश हो रही है। फिर हड़बड़ी में उठकर उसने शिल्पा को देखा, वह गुस्से में उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर तनु बोली, क्या बहुत देर हो गई है? मैं देर तक सोते रही। शिल्पा बोली, नहीं, तू तो एक ही बार उठाने में उठ गई। बाहर देख, बारिश भी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। तनु से आंख चुराते हुए उठी और बोली, तारांकन बस 5 मिनट लगेगा, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। शिल्पा बोली, अब तो टाइम ही कहाँ छोड़ा है, जा जल्दी नहाकर आ, नाश्ता भी रेडी है। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ड विथ यू का अगला चैप्टर।